Good morning to all of you. How are you? Fine. Today we are going to start a new chapter of biology from class 9. Fundamental unit of life. Fundamental unit of life. It means हमारी लाइफ का बेस क्या है, किस चीज़ से मिलके हमारी ये पूरी लाइफ बनी हुई है, ये हमारा जो ह्यूमन शरीर है, बॉडी है, ये किस चीज़ों से मिलके बनी हुई है. डेट इज नोन एज सेल. Cell, the basic structural and functional unit of life is called cell. As like a room. हम लोगों का जो रूम है, जो घर है, वो छोटी छोटी ईंटों ब्रिक से मिलके बना हुआ है. एक ब्रिक क्या है रूम की? सेल. That is the cell. The smallest unit of any room, that is brick. उसे हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कहेंगे सेल. The basic structural and functional unit of life is called the cell. सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665. इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से एक थिन स्लाइस बाग जो पेड़ की छाल होती है, कॉर्क ब्राउन कलर की, उसका छोटा सा पीस कट किया और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं. These boxes like structure are known as the cell. Each box like a brick, that is known as cell. Cell के अंदर मेन है न्यूक्लियस और जो लिक्विड फील्ड है that is साइटोप्लाज्म. तो that is the structure of cell. अगर हम किसी भी सेल की स्टडी करते हैं तो हमें ये कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, स्मॉल स्मॉल लिटिल रूम, that is the cell. इसके बाद ल्यूमेनहॉफ ने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की थी और इसके बारे में बताया था. ऑन द बेसिस ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर मेनली टू टाइप्स. वन इज यूनिसेल्युलर, सेकेंड इज multicellular. One is unicellular, second is multicellular. As name indicate, unicellular, it means those have only one cell. जो ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल से बने होंगे उन्हें हम कहेंगे यूनिसेल्युलर. दोज ऑर्गेनिज्म मेड बाय ओनली सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर. इट मीन्स वो अपना सारा काम सिर्फ एक ही सेल से करते हैं. मेनली दे आर नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आईज. हमारे नेक्ड आईज से ये ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, they all are living in water but not seen by our naked eyes. Multicellular, multi it means बहुत सारी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कितनी भी सेल हों उन्हें हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर. Those organisms made by two or more than two cells is called multicellular. For example humans, हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, जो हमारी आई से दिखाई देते हैं वो सब क्या हैं? multicellular. So those can be seen by our naked eyes. Unicellular, all the function performed by one cell. All function performed by one cell. But in multicellular organism it is not possible to do all the work by the one cell because जो मल्टीसेल्युलर होते हैं उनकी बॉडी जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, वहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होता है. देयर आर ए डिवीजन ऑफ लेबर. हर ऑर्गन्स का काम बटा हुआ है. किस ऑर्गन का ये काम है, हमारे हाथ का काम क्या, चीज़ों को उठाना. हमारे आइज का क्या काम है, चीज़ों को देखना. ईयर का काम, जो हमारे ईयर का काम है वो है बातों को सुनना, हियरिंग. तो देयर आर ए division of labor. Division of, have you cleared all of you about the division of labor? कि division of labor actual में है क्या? अब on the basis of shape, size, all cells have different functions. They are rounded shape, spherical shape, long tube-like structure, rod-like structure, different shapes. According to their shapes, they are in different function also. On the basis of shape and size, cell perform different function. They are rounded, spherical, rod-like, etc. अब जैसे इनकी शेप होगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे.
सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज, हर सेल में, अभी मैंने बताया था सेल कैसी होती है, कंपोनेंट लाइक स्ट्रक्चर। हर सेल में एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। दिस बॉक्स, each cell has got certain specific components within it. इसके अंदर एक अपने कंपोनेंट्स हैं जिनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसे हम कहेंगे सेल ऑर्गेनलीज। इन सब सेल ऑर्गेनलीज से मिलके एक पूरी क्या बनी हुई है, सेल। इनका अलग अलग फंक्शन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस फंक्शंस ऑफ दिस सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ये सेल किस किस चीजों से मिलके बनी हुई है। मेनली सेल इज मेड बाय 3 plasma membrane or cell membrane, nucleus and cytoplasm. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल में बाहर की तरफ सेल वॉल बनी हुई है। इट इज द सेल वॉल, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। उसके अंदर वाली लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर का काम करती है। दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में एक डबल लेयर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। एंड थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म। पूरी सेल के अंदर एक लिक्विड फिल्ड है, दैट लिक्विड इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। पूरी सेल के अंदर एक लिक्विड फिल्ड है, उस लिक्विड का नेम है साइटोप्लाज्म। हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर फर्स्टली स्टडीड अबाउट द ओनली प्लाज्मा membrane or cell membrane. What is plasma membrane? The outermost covering of a cell that allow exit or entry of the substances outside or inside the cell. Plasma membrane को हम selectivity permeable membrane कहते हैं. Why? It is known as selectivity permeable membrane because it allow entry or exit of substances inside or outside of cell. ये एक आउटर सेल है, मेम्ब्रेन है, जो सेल के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा उसको परमिशन प्रोवाइड करेगी, इसलिए हम इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन। अब किसी सेल में अंदर क्या आता है और बाहर क्या जाएगा, ये कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होगा, ऑटोमेटिक मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। ऑटोमेटिक मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स इज नॉन एज द डिफ्यूजन। क्या होती है ऑटोमेटिक मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स? अगर हम कोई भी स्प्रे की बोतल या कोई भी गैस लीकेज होती है तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स इजीली एयर के साथ मिक्स हो गए हैं और हमारी नोज तक पहुंच गए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई चीज जहाँ पे ज्यादा होती है वो ऑटोमेटिकली कम की ओर फ्लो करेगी। जहाँ स्मेल ज्यादा है, फ्रेगनेंस ज्यादा है, वहां से जहाँ फ्रेगनेंस नहीं है ऑटोमेटिकली वो फ्लो करेगी। दैट ऑटोमेटिक मिक्सिंग, ऑटोमेटिक फ्लोइंग नोन एज डिफ्यूजन। ऑटोमेटिक मिक्सिंग, ऑटोमेटिक मिक्सिंग ऑफ particles from higher concentration to lower concentration. Diffusion, automatic mixing of particles
from higher concentration to lower concentration. Concentration, it means amount of substances dissolved per liter of solution. Concentration, amount of substance dissolved per liter of solution is called concentration. जब हम पौधों को पानी देते हैं तो पानी कहाँ दिया जाता है? रूट्स में. पानी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्लांट के स्टेम से अंदर चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सेम लाइक दैट, जब लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. प्लांट्स क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन. तो ऑटोमेटिकली स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ये क्वेश्चन आता है, हाउ कैन प्लांट्स गेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन? कार्बन डाइऑक्साइड come inside and oxygen go outside from the leaves because higher concentration of oxygen and carbon dioxide. क्योंकि बाहर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और प्लांट्स क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन. तो अंदर से बाहर की तरफ ऑक्सीजन फ्लो करेगी और बाहर से अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करेगी. इस तरह से प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा. जब हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो एकदम झाग के साथ गैस निकलती है. क्यों? क्योंकि हाईली प्रेशराइज करके उस बोतल के अंदर गैसेस को फिल किया गया है जो लिक्विड फॉर्म में. जैसे ही हमने ढक्कन को ओपन किया, गैस प्रेशर के साथ बाहर आई. अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है इसलिए गैसेस अंदर से बाहर की तरफ आएगी. थोड़े टाइम के बाद वो गैस रिलीज हो जाती है, तब कोई भी गैस इवॉल्व आउट नहीं होती. उसे क्या कहेंगे? डिफ्यूजन. ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. सेम लाइक दैट प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा? बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है. ऑटोमेटिक मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर. ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली अंदर चले जाएंगे. क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो डिफ्यूजन को उस स्पेशल केस में हम कहेंगे ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या हुआ था? ऑटोमेटिक मिक्सिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. लेकिन जब किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रोसेस होता है उसे हम कहेंगे osmosis. That is a special case of diffusion. Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane. क्या difference है? Diffusion और osmosis में only semi-permeable membrane. जब automatically particles mix हो रहे हैं वो क्या होगा? Diffusion. लेकिन अगर बीच में कोई semi-permeable membrane आ जाए, ये इधर वाटर है, इधर शुगर, सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. वाटर ऑटोमेटिकली इस मेम्ब्रेन से शुगर की तरफ जाएगा और शुगर सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस. लेकिन जब ऑटोमेटिकली हमने एक ही कंटेनर में कोई हमारे पास परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, ऑटोमेटिक पार्टिकल मिक्सिंग हो जाएगी. दैट इज द डिफ्यूजन. हैव यू क्लियर टू अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration.
इधर क्या था, वाटर ज़्यादा है, इधर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट कहाँ से किधर हो, कहाँ से कहाँ होगी, वाटर से कम वाटर लेवल की तरफ, वाटर टू शुगर सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बाहर तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लाइक दैट अगर हमने ड्राई रेजिन्स किसमिस को पानी में डाल दिया और उसको 2-3 घंटे के लिए रख देंगे तो तुम थोड़े टाइम बाद नोट करोगे कि जो हमारे ड्राई रेजिन्स हैं वो स्वेलअप हो जाएंगे, फूल जाएंगे। वो फूले क्यों? किसमिस ये पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वाटर ऑटोमेटिकली ड्राई रेजिन्स के अंदर फिल हो जाएगा। और जो इसकी बाहर की लेयर है ये काम करेगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, तो इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। वाटर फिल इनसाइड द ड्राई रेजिन्स एंड ड्राई रेजिन्स विल बी स्वेल अप। जब वो स्वेल अप हो जाएंगी तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच वाटर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड सेल विल बी स्वेल अप इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव किया, आउटसाइड टू इनसाइड, सेल विल बी स्वेल अप। सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक का अपोजिट होगा, इसमें बाहर वाटर ज़्यादा था, यहाँ बाहर वाटर कम होगा। अगर हमने चीनी का एक सॉल्यूशन बना के बीकर में लिया दैट इज शुगर सॉल्यूशन और इसके अंदर अंगूर के दाने ग्रेप्स डाल दिए हैं तो ये ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, वाटर, और बाहर क्या है, चीनी का सॉल्यूशन। तो ग्रेप्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। और जो बाहर की लेयर है ग्रेप्स की ग्रीन कलर की वो क्या काम करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर धीरे धीरे ओजस आउट होगा और ये क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, दैट इज श्रिंकेज ऑफ सेल। जब सेल श्रिंक हो जाएगी दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन वाटर मूव इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड क्यों, क्योंकि अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो जब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ मूव करेगा तो सेल विल बी श्रिंक और उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन वाटर मूव इनसाइड टू आउटसाइड एंड सेल श्रिंक इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स इक्वल, इट मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों साइड वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है, वाटर की अमाउंट इक्वल है। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है तो देयर इज no movement between the particles through any semi-permeable membrane. When outside and inside concentration remain same, no movement of water is called isotonic solution. Like अगर हम अंगूर को पानी में ही डाल दें तो क्या हमारे अंगूर के दाने श्रिंक होंगे? नेवर। क्यों? क्योंकि अंगूर ग्रेप्स के अंदर भी वाटर की कंसंट्रेशन उतनी ही है जितनी बाहर है, तो सेल विल रिमेन अनअफेक्टेड, जैसी वो है वैसी ही रहेगी। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। फर्स्ट है हाइपरटोनिक जिसमें सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम। सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक जिसमें बाहर कंसंट्रेशन पानी की कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो धीरे धीरे पानी बाहर आ जाएगा, सेल विल बी श्रिंक। आइसोटोनिक दोनों साइड वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है तो नो इफेक्ट ऑन द सेल, सेल जैसी थी वो वैसी ही रहेगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स फ्रॉम ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स थ्रू ऑस्मोसिस, क्योंकि जितना भी वाटर और गैसेस प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो करते हैं बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और प्लांट्स अपना फूड किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, इन द लिक्विड फॉर्म।
अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने वाटर से, एक सेल है हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, वो अपनी एक सेल से हर चीज़ को एब्जॉर्व करता है और वेस्ट को बाहर निकाल देता है। अमीबा इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ऑब्टेन वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। उसके इस फूड को ऑब्टेन, ये अमीबा इरेगुलर इन शेप होता है। जैसे ही कोई फूड आता है तो अमीबा उसके चारों तरफ सूडोपोडिया कन्वर्ट कर लेगा। दैट इज, ये कोई भी फूड है, ये क्या है, सूडोपोडिया, न्यूक्लियस, इट इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड फूड वैक्यूल। ये अमीबा इरेगुलर इन शेप, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आएगा जो इसका फूड हो सकता है, ये उसके चारों तरफ एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, दैट इज नोन एज सूडोपोडिया, और ये इजीली इसके अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को टू एंगल्फ द फूड फ्रॉम इट एनवायरमेंट नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो दैट इज द नेम ऑफ प्रोसेस हाउ कैन अमीबा ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर एटमॉस्फेयर बाय द एंडोसाइटोसिस। And one name is or phagocytosis. Phagocytosis. These are the method how can amoeba obtain their food. These are the, and have you clear to all of you now this diffusion and osmosis. हमारा टॉपिक क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन, क्यों कहा, बिकॉज इट अलाउ एग्जिट और एंट्री ऑफ द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। अंदर भी इसी मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा और बाहर जब जितना भी वेस्ट होगा फूड वैक्यूल्स फिल होगा और ये बाहर चला जाएगा, बाहर भी इसी मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो ईच एंड एवरी वर्क अलाउइंग an exit and entry of the materials inside and outside of the cell performed by the plasma membrane. So it is known as selectivity permeable membrane. Have you clear to all of you? Thank you.